नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज अपने विषय से थोड़ा भिन्न विषय लेकर। अब कुछ लोग चाहे इसे रोस्टिंग वीडियो कहे, चाहे कोई और नाम दे, किंतु इस वीडियो पहले हम बात आज किस विषय में करेंगे आपको यह बता दें। वैसे तो आप थंबनेल टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि हाँ, आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी, एक बहुत ही बड़े फेमस यूट्यूबर हैं। आप में से बहुत लोग इनको जानते भी होंगे और वो लोग नहीं भी जानते होंगे। आज हमने इनके ऊपर क्या बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम इन्होंने 2 वीडियो बनाई। बनाते तो बहुत सारी वीडियो हैं, हमें किसी से कोई लेना-देना नहीं, अच्छी वीडियो भी बनाते हैं। किंतु इन्होंने पहली वीडियो बनाई एक बागेश्वर धाम पर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पर। चलिए ठीक है, वो उनका पर्सनल मामला है। किंतु फिर इन्होंने एक दूसरी वीडियो बनाई एस्ट्रोलॉजी पर। आज से 9-10 महीने पहले वीडियो बनाई थी। वीडियो आज हमने देखी, आज कल में हमने देखी है। तो उस वीडियो में इन्होंने पूरी तरह से, जी हाँ, 1-2 तरह से नहीं, पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बतलाया है। हम सिर्फ इतना प्रश्न करना चाहते हैं उनसे कि किस आधार पर क्रिकेट के मैच पर कि 11 ज्योतिषियों ने क्रिकेट के विषय में बात की कि जुड़वा बच्चों का कुंडली का अध्ययन कैसे होगा? एक चोर बनता है, एक पुलिस बनता है, दोनों की कुंडली एक होनी चाहिए। किस आधार पर आखिरकार इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड कहा? पहले ये है कौन? आप इनके विषय में जानिए। ये इसी इंडिया में जो है जन्म लिए हैं। इनका नाम है ध्रुव राठी। इन्होंने हिंदू में जाट परिवार में जन्म लिया है। प्रिय दर्शकों, इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1984 को हुआ है। हरियाणा के स्टेट में इन्होंने जन्म लिया है। एक बड़े ही फेमस यूट्यूबर है। यूट्यूब में ब्लॉग भी इत्यादि बनाते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण में ये रुचि रखते हैं और पूरे सोशल मीडिया में जितना भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उस पर इनकी वीडियो जरूर आती है। पिछले चंद्रयान में फिर जो है सूर्य गया था, आदित्य यान, उस पर भी बना था। उसके बाद अभी जो बागेश्वर बाबा निकले उनका उस पर भी बना। जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उस पर इनका वीडियो आता है। यूट्यूब पर इनके जो है 13 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। ट्विटर पर भी 1.5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर है और इंस्टाग्राम पर भी 1.5 से 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो ये कहते हैं कि हमारी उम्र मात्र 26 वर्ष से अधिक है और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनकी उम्र 26 वर्ष की है और इनकी ध्रुव राठी जी की उम्र अधिक है। तो ये कहते हैं कि हमसे छोटे उम्र का कोई बाबा बन गया तो आजकल भविष्य में आने वाले बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाबा बन जाएंगे। तो उनके लिए देखिए सिर्फ एक ही प्रश्न है कि आप इतने बड़े हो, आपके मन में कोई भी संदेह हो तो आप सीधे उनके पास चले जाइए। भाई आप मिल भी सकते हो, आपके पास उतना जो है अभी, आप चाहे पावर कह लो चाहे जो कुछ कह लो, आपके पास उतना अभी जज्बा है कि आप उनसे मिल सकते हो। उतना आपने अपनी पहचान बना ली है कि आप उनसे मिल सकते हो। उनसे मिलकर जितना भी आपको मन में डाउट हो, शक्तियां होती हैं कि नहीं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, भगवान, देवी देवता, जो कुछ भी होता है, होते भी हैं कि नहीं होते इस संसार में, आप ये बात उनसे समझ सकते हो। और देखिए, मेरा जहां तक कथन है, यदि संसार में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी जरूर होगी। जहाँ देवी देवता है वहां भूत प्रेत भी होंगे। भूत प्रेत कौन? जीवा नाम भूता नाम, जो जीव है मरने के बाद उसी की आत्मा अतृप्त हो जाए। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि एक प्रेत 1000 साल 10,000 साल भटकते रहता है। वही प्रेत तो महाराज भूत है। और भूत कौन है? जो भटकेगा, जिसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। लोग कहते हैं मरने के बाद किसने क्या देखा है। तो महाराज, जब आपने नहीं देखा है तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है उसकी बात तो आप मानो। ऋषि मुनियों ने, एक हमने कहीं किसी के प्रवचन में सुना था कि कहीं पढ़ा था कि जब एक इंडिया है, इस इंडिया में इतने रूल कानून हो सकते हैं, कानून बन सकते हैं कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो जिस भगवान ने, जिस प्रभु ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, यदि वो भगवान कोई नियम ना बनावे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? उस भगवान ने भी कोई ना कोई नियम बनाया है। वो नियम जो पुस्तिका है वही हमारे वेद शास्त्र है। भगवान के नियम पर तो चलना होगा। यदि आप भगवान को मानते हो, भूत प्रेत को भी मानना होगा। अब जो कहे नहीं होता है, बेकार की बातें हैं, उनके लिए बहुत सारा, बागेश्वर धाम ही नहीं, बालाजी सरकार, सालासर बालाजी, ऑटोमेटिक आप चले जाओ, देख लोगे सब कुछ। उन सब विषय में कहना ही नहीं। फिर बात आती है एस्ट्रोलॉजी पर। देखिए, हम बागेश्वर सरकार पर ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब उन लोगों का निजी मामला है। उन्होंने बड़ी ही तू तड़ाक से, बिना मान सम्मान मर्यादा का लिहाज किए बिना, उन्होंने कहा मुझसे उम्र में छोटे हैं। महाराज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि उम्र में छोटा कोई छोटा नहीं कहलाता। सबसे बड़ा वो है कौन? धन वृद्धा बल वृद्धा। जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा नहीं। धन वृद्धा बल वृद्धा, जो बल में बड़ा है, खूब ताकतवर है, पहलवान है, वो भी बड़ा नहीं। आयु वृद्धा तथैव च, जो आयु में बड़ा हो वो भी बड़ा नहीं कहलाता। तब बड़ा कौन कहलाता है? एक उदाहरण फिर दिया, सूत जी। कैसे सूत जी? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धास किंकिराश्चैव किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा हो वो सबसे बड़ा होता है। हम इतना पूजा पाठ सुन ले, पढ़ ले, उनमें हर जगह आता है सूत उवाच। सूत जी कथा सुना रहे हैं। किन्हें सुना रहे हैं? सौनकादि ऋषियों को। आप सत्यनारायण की 5 अध्याय की भी किताब पढ़ो, उसमें भी सूत जी कथा कहती हैं। जो लोमहर्षण नाम के सूत जी हैं, वे कौन है? शूद्र समाज से उत्पन्न है, इसलिए नाम है सूत। ऐसे सूत जी की आयु मात्र 16 वर्ष की है और जो सामने ऋषि मुनि बैठे हैं उनमें हजारों करोड़ों वर्ष आयु वाले ऋषि बैठे हैं, लेकिन नीचे बैठे हैं। सूत जी मात्र 16 वर्ष के होकर ऊपर आसन पर बैठकर उन ऋषियों को कथा सुना रहे हैं।
महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा, जो धन में बड़ा हो, बल में बड़ा हो, आयु में बड़ा हो, वो उस हमारे सनातन की दृष्टि से वो बड़ा नहीं होता। जो ज्ञान में बड़ा हो, वो बड़ा होता है। पूजा ही विप्र सकल गुण हीना, सबसे प्रचलित रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, तो वो भी कहती है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, वह पूजनीय होता है। आपने इतने विधि विधान से खूब तू तड़ाक करके बात की, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कितना भी हो आप भाई, आपका ये काम है, आप वीडियो बनाइए, किंतु सम्मान पूर्वक। आपका अधिकार है, आप किसी पर भी वीडियो बना सकते हो सकता है आगे भविष्य में आप हमारी ये भी वीडियो देखो तो आप हमारे ऊपर भी बना सकते हो। तो किंतु हर जगह मान सम्मान सबका एक होता है, किसी के सम्मान पर आप प्रहार करो, ये आपका अधिकार नहीं है। तो आप वीडियो बनाओ, आप यूट्यूबर हो, आप कुछ भी हो, आपका वो अधिकार है, आप बनाओ, किंतु सभी का सम्मान बराबर देखते हुए। फिर दूसरी बात, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड कहा। तो देखिए इस बात से हमें बहुत आहत पहुंची। जैसे इस दुनिया में एक से एक ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, और बड़े से बड़े ऋषि मुनियों ने ज्योतिष की पुस्तकें लिखी हैं। वाराह मिहिर कम ज्ञानी नहीं थे, ज्योतिष के मंत्रेश्वर जी कम विद्वान नहीं थे। एक से भृगु ऋषि, पूरी भृगु संहिता बनी है उनके नाम पर, कम ज्योतिष के ज्ञानवान नहीं थे। अगर मान लीजिए ज्योतिष बेकार ही था, तो उसका नाम ही प्राचीन ग्रंथों में क्यों आता है? ज्योतिषाम अयनम चक्षु, जो हमारे वेद भगवान है, सनातन धर्म की प्राचीन पुस्तकें हैं, उन भगवान के नेत्रों को ज्योतिष कहा गया है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, चक्षु है वेद भगवान की ये ज्योतिष। चक्षु आंखें क्या करती हैं? देखती हैं, रास्ता आपको बतलाती हैं। तो ज्योतिष का भी यही काम है कि आपको आगे का रास्ता बतलावे, भविष्य में क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। और ज्योतिष का सबसे बड़ा मेन आधार पॉइंट है कि किसी व्यक्ति की जब जन्म हुआ है तो उसकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान को लेकर ग्रहों की क्या स्थितियां होती है, उसको देखते हुए फलादेश करना। आप कहते हो कि 11 ज्योतिषाचार्य लोग बैठकर भारत की क्रिकेट में कौन जीतेगा कौन नहीं इसकी बातें कर रहे हैं। महाराज एक बात उनके लिए, भारत की कुंडली वो लोग बता रहे हैं। देखिए ज्योतिष का एक नाम एस्ट्रोलॉजी है, इंग्लिश में इसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। आप ही ने कहा ना कि ये इसे इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब भी क्या है आप समझ रहे हो? एस्ट्रोलॉजी जहां पर सब कुछ एक्स्ट्रा हो। 10-11 लोगों को बिठाकर भविष्य में भारत मैच जीतेगा नहीं कि नहीं जीतेगा। अभी हाल ही बीते दिनों में हमने भी विराट कोहली का अध्ययन किया, उसमें एक किसी ने हमसे कमेंट करके पूछा कि आपने तो ये बताया ही नहीं कि ये विराट कोहली वर्ल्ड कप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अब बताइए उस पर हम क्या बतलाएं? भाई वर्ल्ड कप विराट कोहली अकेले नहीं जीत सकते। वर्ल्ड कप जीतने के लिए मेन कप्तान रोहित शर्मा, उनका भी कुछ भाग्य है, वे भी तो खेल रहे हैं। अन्य जो खिलाड़ी हैं, शुभम गिल, जितने भी खिलाड़ी हैं वे तो सभी हैं उसमें लगे हैं। फिर दूसरे, वर्ल्ड कप आएगा कहां पर? भारत में। भारत के लोगों का भाग्य, जो उस मैच को, जिन्होंने सारा आयोजन किया है, जो मैच को प्रारंभ किए हैं, खिलवा रहे हैं, उनका भाग्य। वर्ल्ड कप पूरे दिन देश का, देश के लिए आ रहा है, पूरे देश का नाम होगा, उसमें पूरे देश का भाग्य जुड़ता है, एक अकेले विराट कोहली या एक अकेले उन 11 ज्योतिषियों का या एक अकेले भारत का नहीं। और फिर दूसरी बात, भारत है तो भारत की कुंडली आई कहां से? हमारी जो ये इंडिया है इसकी कुंडली आई कहां से? जब ये आजाद हुआ तब आई, कि जब इसका नाम भारत पड़ा तब आई, कि जिस दिन मैच प्रारंभ हुआ उस दिन भारत की कुंडली बनाकर लिखी गई। हम एक प्रश्न करना चाहते हैं उन ज्योतिषियों से जिन्होंने भारत की कुंडली बनाई है, तो भारत की कुंडली आई कहां से? ये बात हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता वो तो आप बताओगे। भाई सत्य सनातन भारत जो है, अखंड भारत, वो आज का नहीं। अमेरिका कब बना उसका प्रमाण है, पाकिस्तान कब बना उसका प्रमाण है, भारत कब बना कोई प्रमाण नहीं है। हजारों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से ये भारत चला आ रहा है, इसकी कुंडली कोई क्या बनाएगा? जब न तो कोई समय था, न कोई डेट था, न कोई तारीख थी, न कोई सन था, तब उसके भी पहले जब भारत बना था। आप सन कब से, अभी 2023 चल रहा है, मान लो वीडियो आप 2024 में देख रहे हो, तो बस 2500 वर्ष पीछे सारी हिस्ट्री खत्म आपकी, कुछ नहीं पता उसके पीछे क्या हुआ। हमारा भारत उसके भी पीछे से चला आ रहा है। आप कुंडली किस आधार पर बनाए हो भारत की? ये जितनी भी सारी बातें होती है, मैच जीतने की या भूकंप की, सुनामी की, भारत की हार जीत की, किसी भारत ही नहीं किसी भी देश की हार जीत की, ये सब एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत नहीं, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। सब ऊपर से बेकार बातें हैं। ज्योतिष देश काल परिस्थिति, ज्योतिष का मेन आधार सूत्र देश काल परिस्थिति। किसी का भी कुंडली अध्ययन करना हो तो देश काल परिस्थिति को देखे बिना आप उसकी कुंडली का अध्ययन नहीं कर सकते, बिना उसके विषय में जाने आप उसकी कुंडली का अध्ययन नहीं कर सकते। ज्योतिष एक बड़ा ही सटीक और गंभीर विषय है। फिर इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष से जो है कोरोना पर भविष्यवाणी की, तो सच नहीं साबित हुई, कोरोना भी फेल हो गया, ज्योतिष फेल है। महाराज आप ज्योतिष को क्यों टारगेट कर रहे हो? ज्योतिष बेकार नहीं है। जो ज्योतिष का फलादेश कर रहा है, जो ज्योतिषाचार्य है, उसको सही ज्ञान नहीं है। ज्योतिष की डिग्री तो मिल गई किंतु ज्ञान नहीं मिला। ज्योतिष हो गया, फिर देखिए ये सब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नहीं एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। जो भी ट्रेंडिंग में आया उसी टॉपिक को पकड़ लिया, क्यों? अपना नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए।
कि किसी भी पॉइंट से हमारी बात सिद्ध हो जाती है तो हम फेमस हो जाएंगे। देखो हमने तो इतने वर्ष पहले ही भविष्यवाणी की थी कि इस तिथि को कोरोना चला जाएगा। देखो हमने तो इतने पहले वर्ष पहले ही भविष्यवाणी की थी कि इस तारीख को सुनामी आएगी, भूकंप आएगा। अभी आप ही देखो, हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार, सब लोग जानते हैं, जग विदित है, सभी लोगों ने बागेश्वर धाम सरकार क्या करते हैं, पर्चे पर पहले आके प्रश्न लिख देते हैं। तो उन्हीं का देखी दिखा बहुत सारी सरकारें आई, नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप किंतु देख ही रहे हो यूट्यूब पर बहुत सारी सरकार आई जो कि बागेश्वर सरकार की तरह ही पर्चे पर पहले आके प्रश्न लिख रही है। एक दो नहीं, बहुत सारी सरकारें आई। तो किस लिए? हम भी उन्हीं की तरह हैं, हमारे पास भी ज्ञान उन्हीं की तरह है, हमारा भी नाम हो जाए उनकी तरह। बागेश्वर धाम सरकार आज कम फेमस नहीं है, उन्हीं की तरह बढ़ने के लिए लोगों ने ये सब किया। तो नाम कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, अपनी बात की सिद्धता रखने के लिए लोग भविष्य में ऐसी ज्योतिष को लेकर भविष्यवाणियां करते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित नहीं हुई तो ये ज्योतिष पर ही आप आरोप लगा दो कि ज्योतिष ही बेकार है। आगे की वीडियो में राठी जी कहते हैं कि जुड़वा बच्चे, आप जुड़वा बच्चों को कहते हो कि जुड़वा बच्चों की कुंडली का अध्ययन कैसे होता है। मान लीजिए कोई बच्चा एक समय पर जन्म ले, उसी तारीख को उसी टाइम पर, तो कोई उसमें से एक चोर बनता है, एक पुलिस बनता है, कैसे? तो आप एक बात समझो, आप बहुत घंटा जानते होंगे कि जैसे हिंदी में HOUR कहते हैं, क्या होता है। फिर मिनट जानते होंगे, आप सेकंड भी जानते होंगे, किंतु हमारे शास्त्रों में सेकंड का 100वां भाग, सेकंड का आप सोच भी नहीं सकते, एक सेकंड का 100वां भाग कितना छोटा समय होता है। अणु, परमाणु, कला, विकला जैसे नाम से हम लोग संबोधित करते हैं, इसको देखकर भी ज्योतिष का प्रसाद किया जाता है। ग्रहों की राशियां एक एक सेकंड के हजारवें भाग में, महाराज 100वां नहीं, अब देखिए एक सेकंड का हजारवां भाग में भी ग्रह की स्थितियां बदल सकती हैं। जब जुड़वा बच्चों की कुंडली का अध्ययन करना होता है तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जैसे कोई छोटा सा जीवाणु देखना होता है, वो जो लेंस आता है ना आंख में लगाकर देखने के लिए, भाई नाम हमें नहीं पता, किंतु उस लेंस से छोटा भी जीवाणु देखा जा सकता है। इसी प्रकार एक जुड़वा बच्चे की कुंडली का अध्ययन करने के लिए छोटे से छोटे ग्रह की स्थितियों, ग्रह की क्या, भाई जुड़वा बच्चे, फिर देखिए कुछ ना कुछ जुड़वा भी बच्चे होंगे, 5-10 मिनट का अंतर होगा, न 5-10 मिनट, 1-2 मिनट का अंतर होगा, उसी में ग्रह स्थितियां बदल जाती हैं। दशा भी आप देख लीजिए, आप दशा देखिए, कोई ब्राह्मण पूछे तो दशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, एक दिन की दशाएं, फिर 10-10, 19-19 वर्ष की दशाएं होती हैं। तो छोटे से छोटे समय में भी राठी जी, ध्रुव जी, आप समझ लीजिए दशाएं बदल जाती हैं, ग्रहों की स्थितियां बदल जाती हैं। अब कोई इतनी बारीकी से ज्योतिष का अध्ययन ना करे, कुंडली ना देखे और भविष्य कर दे, बाद में वो भविष्य गलत हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष ही गलत है, एस्ट्रोलॉजी ही फ्रॉड है, हॉरोस्कोप ही फ्रॉड है ना। उसे देखने वाला एस्ट्रोलॉजर, उसके पास सही जानकारी नहीं है, आप डायरेक्ट ज्योतिष को गलत कहो तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। राठी जी आपने बात कही कि लोग पंडित कहते हैं भविष्य पहले से ही ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, तो हमें कर्म करने की क्या जरूरत, जो लिखा है वो मिलेगा ही हमें, हमें जो है आगे कुंडली दिखवाकर उपाय पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है महाराज, आपकी बात सही है, ब्रह्मा जी ने भविष्य लिख दिया है, किंतु क्या पता उसी भविष्य में लिखा हो कि आप भिखारी बनकर चलोगे, किंतु आप मेहनत करोगे तो अमीर भी बन सकते हो। याद रखिएगा, ब्रह्मा जी ने लिखा है कि आप भिखारी बनकर चलोगे, जीवन यापन करोगे, किंतु आपने मेहनत की तो आप अमीर भी बन सकते हो, बनोगे नहीं, सकते हो, किंतु कब, जब मेहनत करोगे तब। अब आप कहो ब्रह्मा जी ने हमारे भाग्य में ही लिखा है भिखारी बनने के लिए, तो हम मेहनत करके अमीर कहां से बन जाए। महाराज, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जिस कर्म प्रधान कहा गया है, व्यक्ति अपने कर्म से कुछ भी कर सकता है। हमारी वीडियो जो है विराट कोहली की, आप उसमें जाकर देखिए, उनकी कुंडली में सिर्फ संघर्ष है, कोई राजयोग अच्छा नहीं है, कोई अच्छे क्रिकेटर बनने का योग नहीं है, किंतु फिर भी आज विराट कोहली को वर्ल्ड, पूरी दुनिया जानती है, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया जानती है उनका क्रिकेट कैसा है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बाद उन्हीं ही का नाम आता है। पूर्व के भी जो कप्तान थे रोहित शर्मा, उनसे भी अच्छा इन्होंने खेला, 50 सेंचुरी पूरी हो गई इनकी, 50वां शतक लगाया भी, सबसे ऊपर नाम हुआ। तो कर्म मेन होता है। आप ही ने यदि पहले शुरू से ही यूट्यूब पर वीडियो बनाकर नहीं डाला होता तो आज आप सोशल मीडिया में इतने फेमस नहीं होते, शायद होते भी, फेमस आप होते किसी और भी कारण से, किंतु सोशल मीडिया में के कारण आज आप जितना फेमस हो उतना नहीं हो सकते। तो कर्म प्रधान है, कर्म तो व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। और बात रही पूजा पाठ की, तो सनातन धर्म पर आज से ही नहीं, कई हजारों वर्षों से पूजा पाठ बंद करो, पूजा पाठ बंद करो, ये नारा लोग लगाते चले आ रहे हैं, उस पे बात ही करनी बेकार है। हमारा मन, हमारा पैसा, हमारी आस्था, हम चाहे जो करें, पूजा पाठ करें, गरीबों में दान करें, या उस पैसे को ऐसे ही उड़ा दे, हमारा भाई, हमारा पैसा हमने कमाया, चाहे जो करे, आपसे क्या मतलब, आपसे ही नहीं, किसी से भी क्या मतलब। आए लोग दिन राम जन्मोत्सव पर, दीपावली पर राम मंदिर में इतने दिए जला दिए, वो तेल गरीबों में बांटो, क्यों बांट दे भाई, क्यों बांट दे, गरीबों में बांटना होगा तो आप बांट दो, हमें आप कहोगे तो हमारा पैसा है, हम चाहे तेल खरीद कर उस तेल से दिए जलावे, चाहे उस तेल को गरीबों में बांटे, हमारा मन। शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, अरे हम ही क्यों बांटे, आप भी तो बांट सकते हो। राजनीति वाली बात आ जाएगी, बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जो कि हमारे आस्था पर, हमारे सनातन धर्म पर उठे हैं, वो दूसरी बात है। रही महाराज ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष जैसा मैंने पहले कहा भगवान का नेत्र है, ज्योतिष वेद भगवान का नेत्र है, आंखें, और आंखें सिर्फ दिखाने का काम करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा ना कि अर्जुन, मैं चाहूं तो 1 मिनट में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता हूं, किंतु
मैं सिर्फ तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें रास्ता दिखाने का काम करूंगा, लड़ाना तो तुम्हें ही है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष क्या है, किसी की कुंडली में बढ़िया अच्छा राजयोग है कि बहुत आगे जाएगा, बिजनेसमैन करेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। अब वो फॉर्म भरे ही ना, परीक्षा में बैठे ही ना, परीक्षा दे ही ना, पढ़ाई करे ही ना, कहाँ से आईएएस बन जाएगा, कहाँ से पीसीएस बन जाएगा, कहाँ से बिजनेसमैन बन जाएगा, तरक्की करे ही ना, आगे बढ़े ही ना, अपने लोगों से मिले ही ना, कहाँ से बन जाएगा। ज्योतिष सिर्फ आपको बताता कि नहीं आप ये कर सकते हो, आप करो, आप चलो उस रास्ते पर। आप बैठे रहो घर में, खेत में फसल लहा रही है, फसल उगी पड़ी है, आप उसे काटो ही ना, कैसे कट कर घर आएगी महाराज। माइंड लगाइए, ज्योतिष सिर्फ नेत्र है, पैर नहीं है कि आपको ले जाएगा वहां पर, आंखें हैं, सिर्फ रास्ता दिखाएंगे आपको। जाना तो आपको ही है उस रास्ते पर, और जब तक आप नहीं जाओगे तो आप किसी भी फील्ड में रहो कुछ हासिल नहीं कर सकते। और आपने जो कहा ज्योतिष स्टार्ट है, कितना भी पूछ लो, आप पूछ किससे रहे हो, आप किसी जगह किसी शहर में गए हो, रास्ता भटक गए वहां पर, तो अब आप देखो कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा है, अब आप उससे जाके पूछो भैया हमें इस जगह पर जाना है, हम कैसे जाएं। जब उसे पता रहेगा तब ना वो बताएगा। वो कितना भी कह दे कि हम आप 10 साल से इस सिटी में रह रहे हैं किंतु हमें रास्ता पता है, आप इससे चले जाओ, और वो गलत बता दिया आपको, आपने उसे पकड़कर चले गए, तो आप भटकोगे ही भटकोगे। जिसे कुछ पता ही नहीं ज्योतिष के विषय में, सिर्फ गोल्ड मेडल लेकर बैठा हो, आप उससे अपनी ज्योतिष की अपनी कुंडली का दिखाकर पूछो, जिसने पूरे जीवन में सिर्फ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नौकरी किया, बिजनेस किया, और जब किसी में सक्सेस नहीं हुआ तब अंत में अपने नाम के आगे ज्योतिषाचार्य लगाकर बैठ गया। आप जाओ उससे अपनी कुंडली दिखाकर पूछो, तो वो भी आपको सिर्फ भटकाएगा, बढ़िया रास्ता आपको नहीं बता सकता। तो आप भटकते रहोगे और अंत में आप कहोगे ज्योतिष ही बेकार है। आप अंत में यही कहोगे कि ज्योतिष ही बेकार है। तो आप जब तक बढ़िया डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, मरीज जब तक डॉक्टर मरीज की नस पकड़कर रोग ना बता दे, सही रोग का इलाज ना कर दे, तब तक वह रोग आपके शरीर में रहेगा और आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाते रहोगे। जब तक उस रोग का सही से बढ़िया से इलाज नहीं होगा तो वह रोग खत्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार ग्रहों की स्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। बुरा समय है, उस बुरे समय पर किस ग्रह के कारण बुरा समय है, जब तक उस ग्रह का निदान नहीं किया जाएगा, उपाय नहीं किया जाएगा, पूजा पाठ नहीं होगा, तब तक जितने वर्षों तक वह समय रहेगा उतने वर्षों तक आप भोगोगे। तो कोई कहेगा, प्रश्न होता कि मान लो एक ग्रह 15 साल तक है हमारे ऊपर मारक बनकर हमें परेशानी दे रहा है, तो क्या हम उपाय कर दे तो वो ठीक हो जाएगा? ठीक तो तब भी नहीं होगा। आप उपाय करोगे कुछ शांति मिल जाएगी। जहां 15 साल आपको भोगने थे, मात्र 1-2 साल में आप बढ़िया हो जाओगे। तो 15 साल जहां भोगने थे वहां पर 1-2 साल हो जाए, कितनी अच्छी बात है। हमारा पूरा समय बचा है, भाई 15 साल भोगना है, 15 ही साल 5 साल ले लीजिए, 5 साल भोगना है, 5 साल कम नहीं है। कोई खतरनाक बीमारी हो जाए, आईसीयू में भर्ती हो जाए, अब देखो आप 30,000, 40,000, 30,000, 40,000, 70,000, 80,000, महीने का नहीं दिन का, एक एक दिन में इतने रुपए चले जा रहे हैं। कितने दिन हुआ व्यक्ति चलेगा? 10 दिन में सारे पैसे खत्म, घर आकर जैसे हमको कहानी खत्म, गया ये हम लोग को। तो जब तक बढ़िया विद्वान ज्योतिषाचार्य के पास अपनी कुंडली नहीं दिखाओगे, ज्योतिष के जो ज्योतिर्विद हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, उनके पास अपनी कुंडली नहीं दिखाओगे, भटकते रहोगे। 100-200 रुपए की आजकल सब कुछ डिपेंड है पैसों पर। आप वीडियो बनाते हो, हम वीडियो बनाते हैं, किस लिए? पैसों के लिए। आपके पास जो ज्ञान है आप वो यूट्यूब पर बताते हो, हमारे पास जो ज्ञान है उसे बताते हैं। हर कोई पैसे के लिए इस दुनिया में कलयुग में काम कर रहा है। हम तो कहेंगे आप स्वयं ज्योतिष एक बार पढ़िए, स्वयं एक बार उसका नॉलेज लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है। पहले आप जाइए उसका अध्ययन कीजिए, तब फिर कभी चर्चा करेंगे। आप जाइए पहले। और आपने जिन बाबाओं की बात की है, वे बाबा लोग पहली बात ब्राह्मण थे भी कि नहीं, और उनके ज्ञान का पलड़ा कितना भारी था। देखिए, विद्वान होना अलग बात है और जो है फेमस होना अलग बात है। फेमस कोई भी हो सकता है, कोई भी आप काम कर दो अटपटा, 1 सेकंड के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए या आजीवन आप फेमस हो सकते हो, किंतु ज्ञान विद्वता जिसे कहते हैं वो हर किसी को नहीं मिलती। जो बाबा लोग फेमस थे उनके पास कितना ज्ञान था, आप ये पता कर लेते एक बार। आपकी नजर में तो सब ज्ञानी है, बाबा बन गए, बड़ा बाबा है, खूब ज्ञानी है। महाराज जो इसमें बड़ा बहुत है ना, वही सबसे बेकार है। जो सबसे बड़ा है वो सबसे बेकार है ज्ञान के मामले में, और जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, ज्ञान की बातें करता है, सारा संसार उसे मूर्ख बनाकर नीचे दबाए रखता है कि ज्ञान इसका ऊपर ना पावे, तो वो फेमस नहीं हो पाता। हमारी नजर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान थोड़ा सा भी नहीं, फेमस बहुत है, और जिनके पास ज्ञान है, विद्वता है, जिनके चरण रज माथे लगाना चाहिए लोग, वे फेमस नहीं, लोग उनको नहीं जानते हैं, पूछते हैं कौन है ये महाशय। ये इस देश का दुर्भाग्य है। जो फेमस है उसे ज्ञान नहीं है, जो ज्ञानी है वह फेमस नहीं है। आपने एक बात सही कही कि ज्योतिष में स्कैम बहुत है, एस्ट्रोलॉजी में स्कैम बहुत है। ठीक है, हम भी मानते हैं स्कैम इसमें बहुत है, किंतु आपने उसे तुरंत बात कहा कि एस्ट्रोलॉजी ही, ज्योतिष ही बकवास है, बेकार है। ये आपकी मूर्खता है। स्कैम है, मैं मानता हूँ स्कैम हर चीज में है, धोखाधड़ी हर चीज में है, सिर्फ ज्योतिष में नहीं। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, भ्रष्टाचार हर फील्ड में है, किंतु आप डायरेक्ट उस चीज को ही, ज्योतिष को भी बेकार कहो, ये सबसे बड़ी गलत बात है। ये आपकी मूर्खता है। आपको बता रही है कि इतना ज्ञान होते हुए भी आपने एक ऐसी महान परंपरा, ऐसे महान ज्ञान को, भाई ज्योतिष हमने नहीं लिखा है, ज्योतिष की पुस्तकें हमारे बाप दादाओं ने नहीं लिखी है, हमारे पूर्वजों में ना जाने कितने कितने महान ऋषि हुए हैं। आज के वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पहले के लिखे पुस्तकों पर ही कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक बतलाते हैं नवग्रह है, हमारे बाप दादाओं ने पहले ही बतला दिया था। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शनि राहु केतवः नवग्रह है, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो ये नवग्रह है। और आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि भैया भारत में नवग्रह, भारत में ही अंतरिक्ष में नवग्रह मेन है। उसके बाद भी कई नाम दिए 3 ग्रहों के, अरुण वरुण प्लूटो नेपच्यून, अरुण वरुण नेपच्यून। तो आप जो आज के वैज्ञानिक बतलाएंगे, हमारे ऋषियों ने वो बात आज से कई हजार वर्ष पहले ही बतला दी थी। आज के वैज्ञानिक खोजे कि इस संसार में भी कितनी ब्रह्मांड है,
हमारे ऋषियों ने पहले ही कह दिया था, 7 लोक नीचे है, 7 लोक ऊपर है। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि इस धरती की 14 परतें हैं, 7 नीचे 7 ऊपर, हम बीच में हैं। हमारे ऋषियों ने पहले कहा 7 लोक नीचे हैं, अतल विद्या सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। हमारे ऋषियों ने पहले कहा 7 लोक ऊपर है, भू भुव स्व महाजन तथा सत्यम ब्रह्मलोक। उसके भी ऊपर श्रीमन नारायण है, उसके ऊपर भी महादेव है। आप अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी अनमोल अनमोल बातें हमारे वेद शास्त्रों में भरी पड़ी है। इस शरीर में कितने बाल हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के कितने बाल होते हैं, एक बढ़िया स्वस्थ बिना किसी रोगी मनुष्य के शरीर में कितने रोम होते हैं, आज के वैज्ञानिक शायद बतला दे कि ना भी बतला पाए, उसमें भी शंका है, किंतु हमारे ऋषियों ने पहले ही गरुड़ पुराण में लिख दिया है कितने बाल हैं, कितनी हड्डियां होनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के, रोगी के या तंदुरुस्त के नहीं, जो स्वस्थ हो, न ढेर मोटा हो न ढेर पतला हो, किसी प्रकार का रोग शरीर में ना हो। तो चलिए भाई, आपने अच्छी वीडियो बनाई, किंतु आप जो भी वीडियो बनाते हो उस पर और भी रिसर्च करो, और भी उस पर खोजो बिनो। फ्रॉड की बात जो है, स्कैम की बात है, वो हर क्षेत्र में है, ज्योतिष ही नहीं, हर क्षेत्र में। आप कहीं पर भी चले जाओ, राजनीति में, पुलिस इत्यादि में, कहीं भी पर चले जाओ, स्कैम हर क्षेत्र में है। किंतु आप डायरेक्ट साइबर, इस समय क्राइम कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कहीं कहीं अच्छा भी है, तुरंत अपना काम हो जा रहा है यूपीआई के माध्यम से, किंतु उसी यूपीआई के माध्यम से कितने लोगों का कितना रुपया ठगा गया है। तो फ्रॉड स्कैम हर जगह है। जो भी आप करो, जब तक उसकी सही जानकारी नहीं होगी, आपको हम ही नहीं लाखों करोड़ों लोग, भाई मैं मानता हूँ मेरी इस वीडियो पर 100-200 बहुत ज्यादा 1000 व्यूज जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि नया चैनल कोई देखेगा ही नहीं। किंतु आप आपकी वीडियो को मिलियन में लोग देखते हैं, लाखों में देखते हैं, करोड़ों में देखते हैं। आप जो ज्ञान दो, बड़ी बारीकी से सूक्ष्म रिसर्च करके दो। आपने सब कुछ कहा ठीक, किंतु आपने जो एस्ट्रोलॉजी की बात कही, जो ज्योतिष की बात कही कि ज्योतिष ही बकवास है, बेकार है, ये आपने गलत कहा। मैं, अगर आप मेरी इस वीडियो को देखो, वैसे तो मैं आपको टैग इस वीडियो को जरूर करूंगा, @ध्रुव राठी जरूर डालूंगा अपने टाइटल में। अगर आपने मेरी यह वीडियो पूछे तो हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस वीडियो को या तो डिलीट कर दो, अथवा एक नया वीडियो बनाओ, और ज्योतिष गलत है कि सही है, कि कौन फ्रॉड है, इस पर पूर्ण रूप से या फिर एक बार अध्ययन करो, फिर बतलाओ। महाराज बस आज के लिए इतना ही। कोई मेरी बारी से आपके लिए दुर्भावना की बात निकली होगी, भाई आपको बुरा लगा होता तो उसके लिए क्षमा, किंतु यहाँ तक मेरा ज्ञान है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं कहा, और ज्योतिष बेकार नहीं है। ज्योतिष के माध्यम से, भाई मेरे पास ज्यादा ज्ञान अभी ज्योतिष का नहीं, मैं भी ज्योतिष का आधा ज भी नहीं, पूरा थोड़ी आधा ज भी नहीं जानता, किंतु फिर भी इतनी बातें बतला देता हूँ लोगों के विषय में, उनका स्वभाव, उनका करियर क्या करे, भविष्य में क्या होगा, कि वे उतने में ही सब सही है कि मोहर लगा कर जाते हैं। महाराज फिर कहूंगा, ज्योतिष बेकार नहीं है, ज्योतिषाचार्य बेकार होते हैं, जो सिर्फ नाम के आगे ज्योतिषाचार्य को लगा लिए और ज्योतिष का एक अक्षर नहीं पता। एक से एक अनेक महान ऋषियों ने इस ज्योतिष का निर्माण किया है। तो आप पुनः रिसर्च कीजिए, वीडियो अपनी देखिए, और थोड़ी अदब से, थोड़ी सम्मान से, छोटे बड़े का कोई बात नहीं है, आप सम्मान करोगे आप ही का नाम आगे बढ़ेगा। आप सम्मान करोगे, लोग आपको ही आदर्श भावना से देखेंगे कि व्यक्ति इतना बड़ा होकर भी कितना बड़प्पन है कि अपने से छोटों को भी सम्मान दे रहा है। सम्मान से और रिसर्च कीजिए, वीडियो बनाइए, कोई बात नहीं। हाँ, किसी चीज को डायरेक्ट गलत बोलना ये बेकार बात है। आपने ज्योतिष को बकवास कहा, मेरा मेन पॉइंट ये था कि ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष बकवास नहीं है, ज्ञान देने वाले के अंदर कमी हो सकती है ज्ञान की। तो बस ज्यादा भैया ना बढ़ावे, ज्ञान दीजिए। पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।